इसराइल के अंदर आने वाली नई सरकार में एक बड़ा पावरफुल सियासतदान है जिसका नाम है इतमर बिन गवीर। और ये यूँ समझें कि इसराइल की जो हिंदुत्व वर्जन है उसका चीफ है। और ये इंतहाई दर्जे का एंटी अरब और एंटी मुस्लिम सियासतदान वहाँ पर इसराइल में माना जाता है। इसकी पार्टी का नाम वैसे उज़्मा यहूदत है। और अब ये वहाँ पर नए सेटअप के अंदर बहुत अहम तरीन सिक्योरिटी से जुड़े हुए ओहदे पे काम करने जा रहा है। इसराइल की आउटगोइंग डिफेंस मिनिस्टर बेनी गांट्स ने कहा है कि असल प्राइम मिनिस्टर ये बंदा होगा नए सेटअप के अंदर, नेतन्याहू नहीं, ये होगा असल प्राइम मिनिस्टर। टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया है कि गांट्स ब्लास्ट्स नेतन्याहू फॉर मेकिंग बिन गवीर द रियल पीएम विद एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी रोल। बिन गवीर ने वहाँ एक तरह से ज़ायोनिस्ट की प्राइवेट आर्मी भी बना के रखी है अपनी पार्टी के वर्कर्स की सूरत में। और ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गांट्स ने खुद ही ये बात जो है वो रिवील की है। जैसा कि टाइम्स ऑफ इसराइल रिपोर्ट कर रहा है कि आउटगोइंग डिफेंस मिनिस्टर सेज पीएम डेजिग्नेट क्रिएटिंग प्राइवेट आर्मी फॉर बिन गवीर, लेजिटिमाइजिंग डी फैक्टो एनेक्सेशन कंसर्न्स बाय ग्रांटिंग अथॉरिटी ओवर वेस्ट बैंक टू स्मोट्रिच। अगर आप ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन का मैप देखें तो ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है जहाँ ज़्यादातर फ़लस्तीनी रहते हैं, फ़लस्तीनियों के सबसे बड़े ग्रुप जो है एक तो गज़ा में रहते हैं, दूसरा वेस्ट बैंक में, और वेस्ट बैंक में ज़्यादा रहते हैं। तो जो वेस्ट बैंक का इलाका है और यहाँ पर यूएन की रिजोल्यूशंस के तहत भी कोई यहूदी बस्ती नहीं बन सकती वेस्ट बैंक के अंदर। लेकिन इतमर बिन गवीर की पार्टी का ये मंशूर रहा है शुरू से लेके कि पूरा का पूरा वेस्ट बैंक जुडाया और समारा के इलाके हैं और ये हमारे हिस्टोरिकल एरियाज हैं, इसको तो अनेक्स करेंगे पूरा का पूरा, और हम जैसे ही पावर में आए तो हम तो ये कर देंगे। ये उसका शुरू से लेकर नैरेटिव रहा है इतमर बिन गवीर का। वो हमेशा से कहता रहता था हर जगह पे कि ज़रा पावर में तो आने दें, इनको तो हम एनेक्स कर देंगे वेस्ट बैंक को। ऐसा होने पे वैसे एक बड़ी जंग वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अगर वो इस किस्म के प्लान पे आगे काम करता है तो बड़ी जंग वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात होने वाली है ना वहाँ पर, जो सबसे ख़तरनाक बात है जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है, वो यरूशलेम में होने वाली है। अब इसका ये जो मंसूबा है ये इतना ख़तरनाक है कि इसका दुनिया भर में, अब यूँ समझें कि बांग्लादेश से लेकर और पाकिस्तान और इंडिया तो क्या, अफ़गानिस्तान तो क्या, सेंट्रल एशिया तो क्या, अरब वर्ल्ड और अफ्रीका और यूरोप और अमेरिका, हर जगह पे इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है। ये जो उसका दूसरा प्लान है और वो है यरूशलेम से जुड़ा हुआ। यरूशलेम में जो मस्जिद अक्सा है जिसको यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, हम मुसलमान जो है वो मस्जिद अक्सा कहते हैं, ये इसको टेम्पल माउंट कहते हैं। और इसको टेम्पल ऑफ सोलोमन का सबसे मुकद्दस तरीन हिस्सा मानते हैं, जिस वजह से ज़ायनिस्ट कहते हैं कि मस्जिद अक्सा को गिराना चाहिए, क्योंकि टेम्पल ऑफ सोलोमन के मैप में ना सिर्फ आती है बल्कि उसका सबसे अहम तरीन हिस्सा यही है जहाँ पर आज मस्जिद अक्सा है। इतमर बिन गवीर वो सियासतदान है जो कि रेगुलरली मस्जिद अक्सा जाता रहता है, सैकड़ों अपने पार्टी के कारकुनान और यहाँ पर जो पुलिस के पहरे में वहाँ पर जाता रहता है। और वहाँ पर खड़े होकर उसने कई बार ऐलानात किए हुए हैं कि पावर में आते ही मैं जो है वो स्टेटस को ख़त्म कर दूंगा, यहाँ पर ये जो मस्जिद अक्सा पे स्टेटस को बनाया इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। अब मस्जिद अक्सा जिसको यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं ना, इसका स्टेटस को क्या है ये बात समझने वाली है। स्टेटस को किसको कहते हैं वहाँ पे? इजरायलियों के बीच और फ़लस्तीनी और उर्दन और तुर्की वगैरह के दरमियान ये एक समझौता हुआ पड़ा है काफ़ी टाइम से कि यहूदी बिरादरी के लोग मस्जिद अक्सा के अंदर नहीं आएंगे। एक मुआहदा है इनके दरमियान, यहूदी बिरादरी के लोग मस्जिद अक्सा नहीं आएंगे इबादत करने के लिए, उसके कोर्ट यार्ड में नहीं आएंगे ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बहाल रहे। अगर वहाँ पर यहूदी भी आते हैं, इधर से फ़लस्तीनी अरब भी आते हैं, तो ये तो रोज़ाना लड़ते फिरेंगे। तो इस लड़ाई को रोकने के लिए उन्होंने ये एक स्टेटस को बनाया हुआ है कि वहाँ मस्जिद अक्सा की साइड पे नहीं आएंगे। तो यहूदी हजरात को इजाज़त नहीं है उधर आने की कि वो मस्जिद अक्सा से आएँ और वो वहाँ से दूर वेस्टर्न वॉल पे जाके इबादत करते हैं। उनकी जो होली साइट है वो वहाँ से कुछ दूर है मस्जिद अक्सा से। अच्छा, वेस्टर्न वॉल के लिए माना जाता है कि टेम्पल ऑफ सोलोमन यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद जो है जिसको यहूदी अपना किबला मानते हैं, इसके लिए माना जाता है कि ये जो आज आखिरी दीवार बची है वेस्टर्न वॉल जिसको कहते हैं, ये उसी टेम्पल सोलोमन की आखिरी बची हुई दीवार है। बाकी पूरा का पूरा टेम्पल जो है इनका वो 2000 साल से गिरा पड़ा है, जिसको ये दोबारा बनाना चाहते हैं। लेकिन फ़लस्तीनी बीच में आ जाते हैं, मुसलमान बीच में आते हैं और मस्जिद अक्सा वहाँ पर मैप के बीच में फिजिकली आती है उनके हिसाब से।
इस दीवार के आगे वो रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, अपने मसीहा की आमद की दुआएं मांगते रहते हैं कि वो आ जाएं और हम दोबारा दुनिया के बादशाह बन जाएं, जिसको मुसलमान दज्जाल कहते हैं। ये जो टेम्पल ऑफ सुलेमान है, इसका जिक्र वैसे मुसलमान भी मानते हैं कि हज़रत सुलेमान ने मस्जिद बनाई थी। ये हमारी तरफ भी, मुसलमानों की तरफ भी ये अकीदा है कि उन्होंने कोई इमारत बनाई थी। और बल्कि मलका बल्कीस का अगर आपको किस्सा याद हो तो वो तो हैरान हो गई थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो किंगडम था उसके अंदर जिस तरह की शाहकार तामीराती कंस्ट्रक्शन के जो उन्होंने वहाँ पर चीज़ें देखी कि किस तरह के फ़र्श थे उनके महलात के, और किस तरह वो हैरान हो गई थी। तो ये मुसलमान भी मानते हैं कि वहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुछ इबादत के लिए चीज़ें बनाई थी। लेकिन यह है कि ये जो मौजूदा वेस्टर्न वॉल है उसके लिए कुछ स्कॉलर्स तो ये भी कहते हैं कि ये वो नहीं है, वो जो वेस्टर्न वॉल है वो ये वाली नहीं है, ये रोमन्स की बनाई हुई अपने फौजियों के लिए बनाए गए यहाँ पर कुछ बैरक्स थे उसकी दीवार है। कुछ कुछ तो ये भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारे जो ज्यूइश स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, यही वो 2000 साल पहले सेकंड टेम्पल की आखिरी दीवार है। हर यहूदी का ख्वाब होता है कि वो टेम्पल माउंट पे जाके इबादत करे, और कुछ इनमें से जो इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं वो छुप छुपा के पुलिस प्रोटेक्शन में कर भी आते हैं, और वो उनमें लकी होते हैं। वो कहते हैं हम तो लकी हैं, हमने तो वहां जाके इबादत की है। मस्जिद अक्सा के कोर्टयार्ड में जब खड़े होकर कुछ यहूदी हजरात जब भी इबादत करते हैं तो वहां पर टेंशन पैदा हो जाते हैं, और अरब जो है वो एतराज़ करते हैं कि यार स्टेटस को बना हुआ है तो आप यहाँ इधर किधर कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इतमर बिन गवेर कहता रहा है कि ये स्टेटस को मैं तोड़ूंगा, आपका भाई, आपका मित्र, आप मुझे वोट तो दें, इलेक्ट तो करवाएं, देखें कैसे मैं चमत्कार दिखाता हूँ आप सबको। और वो पहले ये कहता था हर यहूदी को इजाज़त होगी वहाँ पर मस्जिद अक्सा जाके इबादत करे क्योंकि ये हमारी है, दिस इज आवर्स, वो कहता रहा है। सालों से लेकर उसका ये नैरेटिव रहा है। लेकिन मित्रों एक गड़बड़ हो गई है, एक गड़बड़ हो गई है इतमर बिन गवेर की जानिब से। ये जो सारे मामलात हैं ना, मस्जिद अक्सा या वेस्टर्न वॉल की सिक्योरिटी, ये इजरायली पुलिस देखती है। इजरायली पुलिस यानी कि उनकी होम मिनिस्ट्री समझ लें। अब ये वाली वजारत इसी की पार्टी को मिलने जा रही है, इतमर बिन गवेर की पार्टी को। मोस्ट प्रोबेबली इसको मिलेगी, अब तक जो मेरी इतलात है उसमें यही है कि इसको मिलेगी। नेतन्याहू खुद जो है फौज के मामलात और फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह ये सब कुछ रखेगा कोलिशन में, इसको जो है वो अंदर की सिक्योरिटी देगा। लेकिन इसके साथ ही इतमर बिन गवेर की हालत ना जाने क्यों पतली दिखाई दे रही है। ये अपने ही ट्रेडिशनल स्टांस से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है इस मुद्दे पे। मतलब हालिया जो इसके 2-3 स्टेटमेंट्स मैंने देखे हैं उससे मुझे यूं लग रहा है कि ये ज़रा सा पीछे हट रहा है। 2-4 रोज़ पहले वहाँ पर एक रेडियो इंटरव्यू में इससे जब पूछा गया कि महाराज अब तो पावर में आ गए, हर जगह फरमाते थे कि पावर में आऊँ तो ये करूँगा वो करूँगा, अब बताएं क्या फरमाते हैं टेम्पल माउंट के लिए, स्टेटस को तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। तो ये कहता है कि मित्रों ऐसा है कि देखें ना, अभी मुझे तो अभी पता ही नहीं है क्या सीन है, मैं तो नया हूँ ना, क्या करूँ यार, मैं नया हूँ, पहले ज़रा देखूं क्या सिचुएशन है, बाहर के हालात क्या हैं, स्टेटस को तोड़ूंगा तो अरब वर्ल्ड के अंदर इधर उधर क्या सिचुएशन होगी, ज़रा देखूं तो सही। अब आप पहले ही मेरे से जो है ना इस तरह के सवाल करें, वो गोल कर गया जवाब उसका। अब टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस पे लिखा है कि एक्टिविस्ट नो मोर, बिन गवेर वेफल्स अबाउट चेंजिंग टेम्पल माउंट स्टेटस को। अब ये तब्दीली उसके स्टांस में कोई परमानेंट लेवल की नहीं है, रीजनल हालात अभी इस काम के लिए साजगार नहीं है। इस तरह की हरकतें इजराइल से हो नहीं सकती जब तक कि अमेरिका से कोई इसको ग्रीन सिग्नल ना मिले, क्योंकि इजराइल की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पार्टनर ही अमेरिका है और ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। स्टेटस को कुछ छेड़ना जो है ना जंग छेड़ने के मुतरादिफ है। तो रुकवाएगा कौन? जंग अगर छिड़ भी गई तो रुकवाएगा कौन? 11 रोज़ा जो जंग हुई थी उसमें तो हमास ने बड़ा सरप्राइज दिया था ना गुज़िश्ता साल मई में। इजराइल को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा इनके पास पावर है। तो अगर यहाँ पर स्टेटस को इस तरह से छेड़ा जाता है तो सिर्फ हमास के बात तो नहीं होगी, इस्लामिक जिहाद होगा, हिजबुल्लाह होगा, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से वो जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो सकती हैं। तो रुकवाएगा कौन इसको? मसला सारा ये है। और ऑन टॉप ऑफ दैट चाइना और रशिया पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं अरब वर्ल्ड के अंदर, वो क्या रोल प्ले करेंगे, ये भी तो एक फैक्टर है ना। और इंतहाई सेंसिटिव है अरब वर्ल्ड इस मुद्दे पे। तो ऐसे में ऐसा ही मुंह उठा के इतमर बिन गवेर ये चीज़ अगर करता है तो ये बेवकूफ़ी से कम कुछ नहीं होगा, ये बेवकूफ़ी होगी अगर वो ऐसे ही उठ के कर देता है। इसीलिए अभी के लिए इतमर बिन गवेर ने हट जा बाबू बोल के वो साइड पे हो गया, और ज़ायनिस्ट वहाँ पर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि यार ये क्या ड्रामा हो रहा है हमारे साथ। मतलब बंदा जो है अभी से ही कल्टी मार गया।
उसने अभी पावर जो है वो कुर्सी पे बैठा नहीं, अभी से ही स्टांस चेंज कर लिया, कल्टी मार ली उसने। लेकिन आई फील कि इसका ये परमानेंट स्टांस नहीं है, ये आर्जी तौर पर इसने अपना जो है वो स्टांस अपनाया हुआ है। ही विल वेट एंड सी, क्योंकि सियासतदान है ना, और सियासतदान तो वही करते हैं जो कि उनके जो वोटर्स उनसे करवाना चाहते हैं, और इसके हार्डलाइनर वोटर्स हैं वो उसको यही चाहते हैं कि स्टेटस को तोड़ दे। लेकिन ये तभी स्टेटस को तोड़ेगा जब हालात उसके लिए साजगार होंगे, तो फिर ये कर भी सकता है, उसमें उसको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। नाउ दिस विल क्रिएट अ ह्यूज सिक्योरिटी क्राइसिस इन द रीजन, और उसका फिर एंड रिजल्ट किसी को नहीं पता कि क्या होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कि फॉर नाउ कुछ महीने, 2-4 महीने, 6 महीने हो सकता है कि स्टेटस को रहे, आगे का मैं नहीं कह सकता हूँ। आगे जो चीज़ें होंगी वो रीजन के हालात पे डिपेंड करती हैं, आलमी हालात पे डिपेंड करती हैं, एंड ही विल आल्सो वेट एंड वॉच कि वहाँ पर क्या होता है।